अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वो सब्जियों की खेती किया करता था और उन सब्जियों को बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाया करता था। उसके गांव में एक नदी के पास एक माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। उस गांव की मान्यता थी कि उस नदी की मछलियों को बिना माता को चढ़ाए अगर कोई धोखे से अपने स्वार्थ के लिए अगर ले जाता है तो उसे बहुत हानि होगा। गांव के लोग माता के आशीर्वाद से नदी किनारे नदी की मछलियों को बेचा करते थे और अगल बगल के गांव के लोग जब यहाँ आते थे तो देवी माता को चढ़ावे के रूप में मछलियाँ और नदी किनारे लगे पेड़ के आम चढ़ाते थे। इसीलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ और नदी को उपयोग करना मना ही था। एक दिन किसान उस मंदिर के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर नदी किनारे पेड़ पर पड़ी जिसपे बहुत सारे रसीले आम लटके हुए थे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई भी नहीं है। तभी उसके मन में लालच आ गया और उसे लगा कि इससे अच्छा अवसर उसे अब नहीं मिल सकता है। वाह, कितना अच्छा अवसर है! इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिल सकता है। उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा और उसे धोने के लिए नदी के किनारे नदी के पानी से धोने चला गया। लेकिन जैसे ही वह नदी किनारे गया तो उसने देखा कि नदी में कई मछलियाँ तैर रही है। तो वह नदी में इतनी मछलियों को देखकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, क्या बात है! आज तो लगता है देवी माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न है। इतनी सारी मछलियाँ मुझे दे दी और इतना रसीला फल भी मुझे दे दिया। और फिर उसने नदी से आधा दर्जन मछलियाँ निकाली और खुशी खुशी अपने घर को लेकर चला गया। अपने घर को पहुँचते ही उसने तुरंत अपनी पत्नी को मछलियाँ दे दी और उससे कहा, इनका स्वादिष्ट पकवान बनाओ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, ए जी, ये मछलियाँ और ये आम कहाँ से लाए हैं? कहीं ये वो नदी किनारे माता के मंदिर के वहाँ से तो नहीं लाए ना? माता का बहुत दंड मिलेगा आपको, पाप लगेगा आपको। लेकिन किसान ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में कहा, देखो, तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। ये पाप मैंने किया है। माता को दंड देना होगा तो इसका दंड मुझे देंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जाकर इन मछलियों का एक स्वादिष्ट पकवान बनाओ। उसकी पत्नी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके पति ने कहा था और उसकी पत्नी ने उन मछलियों से एक स्वादिष्ट पकवान बनाई। पर जब उसकी पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया तो वह तुरंत ही बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई, उसे पीछे से एक आवाज आई, ठहरो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारे इसी पाप की सजा तुम्हारी पत्नी को मिली है। अपनी पत्नी को बेहोश देखकर किसान रोने लगा। फिर किसान को अपनी गलती की एहसास हुई और उससे जो गलती हुई थी उसके लिए उसने माफी भी मांगी और अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए अनुरोध भी किया। लेकिन आवाज ने किसान को आदेश दिया, मछली बनाते वक्त जो बर्तन तुमने इस्तेमाल किया था वो सारे बर्तन को उसी नदी में जाकर फेंक दो, तभी तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। वह किसान ने उस आवाज का आदेश सुनते ही वैसे ही किया जैसा उसे आवाज ने उसे करने को कहा था। इस तरह उसकी पत्नी ठीक होकर उठ खड़ी हुई।
किसान और उसकी पत्नी माता के मंदिर में जाकर क्षमा मांगे और फिर किसान ने उसकी पत्नी को ठीक करने के लिए माता को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे यह यकीन हो गया था कि वह आवाज जो उसे आदेश दे रही थी वह किसी और की नहीं बल्कि देवी माँ की आवाज थी। इसीलिए उसने माता से वह वादा किया कि वह कभी भी लालच नहीं करेगा और मेहनत से अपने जीवन को और अपने परिवार को चलाएगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही। किसान की मेहनत रंग लाई, उसकी फसल और लोगों के मुकाबले बहुत अच्छी हुई और वह और उसका परिवार एक खुशहाल जीवन जीने लगा और उसने कभी भी मेहनत का हाथ नहीं छोड़ा और फिर कभी भी उसने कोई भी लालच भी नहीं किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। ये कहानी कई वर्षों पुराने एक राज्य चंदनपुर की है। उस राज्य का एक राजा चंद्र कुमार सिंह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी, मगर जितना प्रजा अपने राजा से खुश थी उतना ही मंत्री नाखुश था, क्योंकि मंत्री को राजा का यूं दयालु होना और प्रजा को एक समान देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा जब भी किसी गरीब प्रजा की मदद करता तो मंत्री को बहुत बुरा लगता। वो मन ही मन राजा से ईर्ष्या करता। चंदनपुर अपनी चंदन की लकड़ियों से भी काफी जाना जाता था, जो कि उनके राज्य के ही जंगल में पाई जाती थी। उस जंगल के शुरू होने से थोड़ा पहले नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। साधु वहीं अपने कुछ शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक रात साधु की आंख खुली तो उसे घोड़ों और कुछ आदमियों का शोर सुनाई दिया। ये शोर कैसा है? इतनी रात को कौन हो सकता है? साधु ने सोचा और फिर उसने अपनी कुटिया से थोड़ा बाहर झांक कर देखा। साधु ने देखा कि कुछ 5-6 लोग मुंह ढक कर घोड़ों पर सवार हैं और उनके साथ चंदन की लकड़ियां हैं। ये तो हमारे चंदन की लकड़ियां चुरा कर ले जा रहे हैं। साधु ने सोचा। 2 दिन बाद फिर से आधी रात को वही सब हुआ। जब ऐसा 4 से 5 बार हुआ तो साधु से रहा ना गया और उसने राजा के पास जाने का फैसला किया। अगले दिन साधु राजा के दरबार पहुंचा। प्रणाम महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक साधु हूँ। जंगल की तरफ मेरी एक कुटिया है, मैं वहाँ रहता हूँ। साधु ने राजा से कहा, आपकी क्या समस्या है? आप बताइए, हम उसका अवश्य कोई निवारण करेंगे। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कुछ दिनों से हमारे जंगल की चंदन की लकड़ियाँ चोरी हो रही हैं। उसी की सूचना आपको देनी थी। राजा चंद्र ये बात सुनकर चौंक गया। वो कुछ समय तक शांत रहा, फिर उसने अपने दरबार में बैठे अपने खास लोगों से परामर्श लिया। महाराज, मुझे तो ये साधु कोई झूठा और पाखंडी लगता है। मंत्री ने राजा से कहा, मगर राजा ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी और अंत में राजा को इस षड्यंत्र में मंत्री का ही हाथ लगा। मगर महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरा विश्वास करें। मंत्री ने राजा से गिड़गिड़ा कर कहा। राजा ने अपने मंत्री को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 1 दिन का समय दिया, मगर राजा चंद्र नहीं जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। मंत्री अपने कुछ लोगों से जंगल की लकड़ियां मंगवाकर उन्हें अच्छे दामों में चोरी छुपे बेच रहा था। जब मंत्री को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो उसने राजा चंद्र के 2 बेटों पर ही षड्यंत्र रच दिया। अगले दिन दरबार में मंत्री ने सबके सामने झूठे गवाहों को लाकर खड़ा कर दिया। राजा चंद्र अब अच्छे से समझ गया था कि ये मंत्री का उसे और उसके पुत्रों को फंसाने का षड्यंत्र है। अब तुम्हारे अपने पुत्र दोषी हैं तो क्या तुम उन्हें दंड नहीं दोगे?
मंत्री ने कहा, धूर्त हो तुम, ये सब तुमने किया है और अब अपने को बचाने के लिए तुम मेरे पुत्रों को फंसा रहे हो। राजा की आंखों में गुस्सा था। इससे पहले कि राजा चंद्र अपनी तलवार से मंत्री पर वार करता कि तभी मंत्री के कुछ सिपाहियों ने राजा को पकड़कर उसकी तलवार छीनी और उसे बंदी बना लिया। दरबार में हलचल हो गई। सब राजा चंद्र के इस तरह से मंत्री द्वारा बंदी बनाए जाने पर चौंक गए। महाराज, आपको अपने पुत्रों का साथ देने के लिए आपको बंदी बनाया जा रहा है। मंत्री ने राजा से मुस्कुराकर कहा। मंत्री ने साधु को भी बंदी बना दिया। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पुत्र और मैं निर्दोष हैं। एक न एक दिन इसी दरबार में तुम्हारा सच सामने आएगा। याद रखना, झूठ के पाँव नहीं होते। मगर राजा की इस बात पर मंत्री मुस्कुराता रहा और फिर सिपाहियों से इशारा करके उन दोनों को एक ही कारागार में डाल दिया और राजा चंद्र के पुत्रों को राज्य से निकाल दिया। रात में मंत्री उन दोनों के पास जाता है और साधु से कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, इसलिए कल सवेरे ही उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री के जाने के बाद राजा को साधु के लिए बहुत बुरा लगा। राजा ने साधु से क्षमा मांगी क्योंकि मंत्री ने साधु को मृत्यु दंड की सजा दी थी। राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। शायद मेरे जीवन का ऐसे ही समाप्त होना था। मैंने कई सालों तपस्या की है। मरते समय मेरी भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना रहेगी कि कभी उसने मेरी तपस्या को स्वीकार किया है तो वो आपको न्याय दिलाए। अगले दिन साधु को मृत्यु दंड दे दिया गया और उसी समय मंत्री चंदन नगर का राजा बन गया। मन ही मन सब मंत्री की धूर्तता और उसकी मक्कारी देख रहे थे, मगर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। देखते ही देखते यूं ही 30 दिन बीत गए। मंत्री बहुत खुश था क्योंकि अब वो राजा था और प्रजा पर बहुत अन्याय कर रहा था। एक दिन अचानक मंत्री के पैरों में दर्द उठा और फिर वो बिस्तर पर पड़ गया। कई वैद्यों से उसका इलाज कराया गया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा चंद्र को फंसाने वाले सभी झूठे गवाहों के साथ भी यही हुआ और फिर जब ये बीमारी बढ़ती गई तो मंत्री और बाकी सभी लोगों के पैरों को काटना पड़ा। प्रजा और बाकी दरबारी अच्छे से समझ गए थे कि ये सब राजा के साथ हुए अन्याय और निर्दोष साधु को मृत्यु दंड देने की वजह से हुआ है। राजा के शुभ चिंतकों ने एक दिन चुपके से कारागार से राजा को निकाल दिया। राजा को फिर से अपना राज्य और सिंहासन वापस मिल गया। राजा मंत्री के पास गया और मंत्री राजा को देख अपने किए पर बहुत पछता रहा था और उसने राजा से माफी मांगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। राजा ने मंत्री को मृत्यु दंड तो नहीं दिया पर सजा के तौर पर मंत्री को साधु की उसी कुटिया में भेज दिया और आजीवन उसे वहीं रहने का निर्देश दिया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिसे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटी काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के प्रधान ने बुलवाया और कहा, सुनो रामलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम से बुलवाया है। क्या तुम वो काम करोगे? जी हुजूर, जरूर करूंगा। बताइए क्या काम है? मैं चाहता हूं तुम मेरे नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हुजूर, ये काम मैं
आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे ही रामलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब रामलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये नाव डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर प्रधान के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर प्रधान बोलता है, अरे वाह रामलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा लेके जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन प्रधान के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को प्रधान का नौकर बिरजू, जो उनकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर प्रधान से परिवार वाले के बारे में पूछता है। प्रधान उसे सारी बात बताता है। प्रधान की बात सुनकर बिरजू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर प्रधान पूछता है, क्या हुआ बिरजू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? बिरजू, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। बिरजू की बात सुनकर प्रधान भी चिंतित हो जाता है। उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस घर आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर प्रधान चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन प्रधान रामलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो रामलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूं। पैसा गिनने के बाद रामलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वो प्रधान से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसा दे दिया है। नहीं रामलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए। रामलाल को अपने आप पर बहुत गर्व हुआ और रामलाल प्रधान से इनाम लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। सीख, ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि ईमानदारी अच्छी नीति है। बंसीपुर गांव में गिरीश चंद्र नाम का एक राजा रहता था। उनकी 2 रानियां थी, कमला और नंदिनी। राजा बहुत ही ईमानदार किस्म के इंसान थे, इसीलिए उनके सारे प्रजाएं उनसे बहुत खुश रहते थे। राजा गिरीश चंद्र का जीवन राजा और रानियों को लेकर हंसी खुशी से ही बीत रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में बस एक ही समस्या थी। 2 रानियां रहने के बावजूद भी उनका कोई पुत्र संतान नहीं था। राज्य के बहुत सारे वैद्य कविराज को दिखाकर भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। संतान बिना इस राज्य का उत्तराधिकार कौन चलाएगा, ये सोच सोचकर राजा
दिन दिन बीमार पड़ने लगे और ये सोच सोच के वो घर से निकलना बंद कर दिए, जिसकी वजह से राज्य का क्षति होने लगा। अचानक से एक हिमालयवासी त्रिकालदर्शी सन्यासी उस राज्य में आते हैं। राजा को उस सन्यासी का आने का खबर मिलते ही वो आदेश देते हैं कि उस सन्यासी को लाया जाए। सन्यासी राजमहल में आके उपस्थित होते हैं। आइए महाराज, मेरा राज दरबार आपके आने से धन्य हो गया। रानियां फल और मिठाई सब कुछ लाकर सन्यासी के सामने रख देती हैं। इतना खाना मैं खा नहीं पाऊंगा। इतना आदर सम्मान एक सन्यासी पे नहीं जचता। क्यों बाबा, कुछ गलती हुआ हो तो मुझे माफ कीजिएगा। ना बेटा, कोई गलती नहीं हुआ है। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी से खुश हुआ। तुम्हारे मन में अगर कुछ चल रहा है तो मुझे बता सकते हो। बाबा, मेरे इस राज्य में भगवान की कृपा से सब कुछ है। बस एक चीज की कमी है कि मुझे कोई संतान नहीं है। तुम्हारा वंश निर्वंश नहीं होगा। तुम्हारे 2 रानियों को इसी साल बच्चे होंगे। सच कह रहे हैं बाबा, आप सच कह रहे हैं? अभी जाओ, नील नदी के किनारे एक जटाधारी बुढ़िया रहती है। उनसे जाके कुछ जड़े और हाँ, उस नदी का पानी लेना मत भूलना और उसी पानी से वो जड़े पीसकर अपनी पत्नी को खिला देना। देखना, खुशखबरी बहुत जल्द आएंगे तुम्हारे घर। राजा खुश होकर रानी को बोलते हैं, सुन रही हो, हम लोग माता पिता बन सकते हैं। अब मैं आता हूँ बेटा, मेरे जाने का समय हो गया। मंत्री, जाओ अभी जाके उस नील नदी के पानी और वो जड़े लेकर आओ। जी महाराज। मंत्री नदी से पानी लेता है और बगल में बैठी हुई बुढ़िया से कहता है, राजा का आदेश है, वो जड़े दो मुझे, जिससे राजा को संतान प्राप्त होगा। ये लो और सुनो, राजा को कहना इसे सुबह खाने से होगा लड़का और रात को खाने से होगी लड़की। राजा के आदेश अनुसार मंत्री वो दोनों चीज राजा के हाथों में लाकर दे देता है। ये लो रानी कमला, ये तुम्हारे भाग का। हाँ, दीजिए स्वामी। रानी नंदिनी कहाँ है? रानी तो पूजा करने वन देवता के मंदिर में गई हुई है। अच्छा ठीक है, रानी नंदिनी मंदिर से आए तो उसे ये दे देना, मैं ये तुम्हें दे कर जाता हूँ। पूजा खत्म करके शाम को घर आई रानी नंदिनी। ये लो नंदिनी, ये तुम्हारे भाग का। नंदिनी को वो जड़े खाने में रात हो गई। 1 महीने बाद वो खुशखबरी मिली, जबकि दोनों रानियां एक साथ माँ बनने वाली है। 9 महीने बाद वो शुभ दिन आता है जब दाई माँ आकर कहती है, ये लीजिए महाराज, आपको और कमला को पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। राजा बेहद खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, और नंदिनी को एक खूबसूरत सी बच्ची राजा की गोद में देकर दाई माँ बोलती है, ये रही आप दोनों की कन्या। और ऐसे ही जटाधारी बुढ़िया की बातों के अनुसार उनको पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। मंत्री, ये खुशखबरी पूरे राज्य में फैला दो और पूरे राजमहल में मिठाई बंटवाने की व्यवस्था करो। नया राजकुमार और राजकुमारी का खबर पूरे राज्य में ऐसे फैला मानो कि कोई त्योहार। राजा अपनी रानी और संतानों को लेकर हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगे। पहाड़ियों से सटे एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम दामन और दूसरे का नाम रमन था। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर गांव के बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन निर्दोष था, पर अत्याचारी राजा ने इसकी एक बात न सुनी। फांसी देने से पहले दामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, दामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल एक ही शर्त पर इजाजत दी जा सकती है।
कि तुम्हारे जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो। दामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछ कर बताऊंगा। दामन ने रमन को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर रमन तुरंत आ गया। दामन ने कहा, मित्र, अगर तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिलकर आऊंगा। रमन तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, दामन का आखिरी इच्छा पूरी होने तक रमन को जेल में डाल दिया जाए, और अगर फांसी के दिन तक दामन हाजिर ना हो पाया तो उसकी जगह रमन को फांसी दे दी जाएगी। इधर रमन जेल चला गया और उधर दामन अपने परिवार से मिलने अपने घर चला गया। अपने परिवार से मिलकर दामन जेल लौटने की तैयारी में लग गया। फांसी के दिन सुबह दामन अपने घर से नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, इसीलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था और उसे जेल तक पहुंचने में काफी देर होने लगी। उधर रमन परेशान था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। इधर दामन सोच रहा था, हाय, मैं कितना दुष्ट हूँ। अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी जाना चाहिए। आसपास के लोग ये बात कर रहे थे, बेचारा रमन आज फांसी पर चढ़ रहा है। दामन धोखेबाज निकला। रमन सबकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया और उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो मुझे। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है और वो चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ। फांसी की सजा मुझे मिलनी चाहिए। दामन पास आ गया। दामन के पास आ जाने पर रमन बिल्कुल ही खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे भी थे। रमन अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने लगे। तभी राजा ने कहा, मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक राजा उन दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। फिर राजा अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को कहीं नहीं मिली, ना ही सुनने को मिली। आप दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहो तो मेरे मित्र बन जाओ। रमन और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उससे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया और ऊंचे से ऊंचे पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे दोस्त को अपनी जिंदगी में हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी, जहां वो सब्जियों की खेती किया करता था और उन सब्जियों को बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाया करता था। उसके गांव में एक नदी के पास एक माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। उस गांव की मान्यता थी कि उस नदी की मछलियों को बिना माता को चढ़ाए अगर कोई धोखे से अपने स्वार्थ के लिए अगर ले जाता है
तो उसे बहुत हानि होगा। गांव के लोग माता के आशीर्वाद से नदी किनारे नदी की मछलियों को बेचा करते थे और अगल बगल के गांव के लोग जब यहाँ आते थे तो देवी माता को चढ़ावे के रूप में मछलियाँ और नदी किनारे लगे पेड़ के आम चढ़ाते थे। इसीलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ और नदी को उपयोग करना मना ही था। एक दिन किसान उस मंदिर के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर नदी किनारे पेड़ पर पड़ी, जिसपे बहुत सारे रसीले आम लटके हुए थे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई भी नहीं है। तभी उसके मन में लालच आ गया और उसे लगा कि इससे अच्छा अवसर उसे अब नहीं मिल सकता है। वाह, कितना अच्छा अवसर है! इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिल सकता है। उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा और उसे धोने के लिए नदी के किनारे नदी के पानी से धोने चला गया। लेकिन जैसे ही वो नदी किनारे गया तो उसने देखा कि नदी में कई मछलियाँ तैर रही है। तो वह नदी में इतनी मछलियों को देखकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, क्या बात है! आज तो लगता है देवी माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न है। इतनी सारी मछलियाँ मुझे दे दी और इतना रसीला फल भी मुझे दे दिया। और फिर उसने नदी से आधा दर्जन मछलियाँ निकाली और खुशी खुशी अपने घर को लेकर चला गया। अपने घर को पहुँचते ही उसने तुरंत अपनी पत्नी को मछलियाँ दे दी और उससे कहा, इनका स्वादिष्ट पकवान बनाओ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, ए जी, ये मछलियाँ और ये आम कहाँ से लाए हैं? कहीं ये वो नदी किनारे माता के मंदिर के वहाँ से तो नहीं लाए ना? माता का बहुत दंड मिलेगा आपको, पाप लगेगा आपको। लेकिन किसान ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में कहा, देखो, तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। ये पाप मैंने किया है। माता को दंड देना होगा तो इसका दंड मुझे देंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जाकर इन मछलियों का एक स्वादिष्ट पकवान बनाओ। उसकी पत्नी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके पति ने कहा था और उसकी पत्नी ने उन मछलियों से एक स्वादिष्ट पकवान बनाई। पर जब उसकी पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया तो वह तुरंत ही बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई, उसे पीछे से एक आवाज आई, ठहरो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारे इसी पाप की सजा तुम्हारी पत्नी को मिली है। अपनी पत्नी को बेहोश देखकर किसान रोने लगा। फिर किसान को अपनी गलती की एहसास हुई और उससे जो गलती हुई थी उसके लिए उसने माफी भी मांगी और अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए अनुरोध भी किया। लेकिन आवाज ने किसान को आदेश दिया, मछली बनाते वक्त जो जो बर्तन तुमने इस्तेमाल किया था वो सारे बर्तन को उसी नदी में जाकर फेंक दो, तभी तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। वह किसान ने उस आवाज का आदेश सुनते ही वैसे ही किया जैसा उसे आवाज ने उसे करने को कहा था। इस तरह उसकी पत्नी ठीक होकर उठ खड़ी हुई। किसान और उसकी पत्नी माता के मंदिर में जाकर क्षमा मांगे और फिर किसान ने उसकी पत्नी को ठीक करने के लिए माता को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे यह यकीन हो गया था कि वह आवाज जो उसे आदेश दे रही थी वह किसी और की नहीं बल्कि देवी माँ की आवाज थी। इसीलिए उसने माता से वह वादा किया कि वह कभी भी लालच नहीं करेगा और मेहनत से अपने जीवन को और अपने परिवार को चलाएगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही। किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल और लोगों के मुकाबले बहुत अच्छी हुई और वह
और उसका परिवार एक खुशहाल जीवन जीने लगा और उसने कभी भी मेहनत का हाथ नहीं छोड़ा और फिर कभी भी उसने कोई भी लालच भी नहीं किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। ये कहानी कई वर्षों पुराने एक राज्य चंदनपुर की है। उस राज्य का एक राजा चंद्रकुमार सिंह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी, मगर जितना प्रजा अपने राजा से खुश थी उतना ही मंत्री नाखुश था, क्योंकि मंत्री को राजा का यूं दयालु होना और प्रजा को एक समान देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा जब भी किसी गरीब प्रजा की मदद करता तो मंत्री को बहुत बुरा लगता। वो मन ही मन राजा से ईर्ष्या करता। चंदनपुर अपनी चंदन की लकड़ियों से भी काफी जाना जाता था, जो कि उनके राज्य के ही जंगल में पाई जाती थी। उस जंगल के शुरू होने से थोड़ा पहले नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। साधु वहीं अपने कुछ शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक रात साधु की आंख खुली तो उसे घोड़ों और कुछ आदमियों का शोर सुनाई दिया। ये शोर कैसा है? इतनी रात को कौन हो सकता है? साधु ने सोचा और फिर उसने अपनी कुटिया से थोड़ा बाहर झांक कर देखा। साधु ने देखा कि कुछ 5-6 लोग मुंह ढक कर घोड़ों पर सवार हैं और उनके साथ चंदन की लकड़ियां हैं। ये तो हमारे चंदन की लकड़ियां चुरा कर ले जा रहे हैं। साधु ने सोचा। 2 दिन बाद फिर से आधी रात को वही सब हुआ। जब ऐसा 4 से 5 बार हुआ तो साधु से रहा ना गया और उसने राजा के पास जाने का फैसला किया। अगले दिन साधु राजा के दरबार पहुंचा। प्रणाम महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक साधु हूँ। जंगल की तरफ मेरी एक कुटिया है, मैं वहाँ रहता हूँ। साधु ने राजा से कहा, आपकी क्या समस्या है? आप बताइए, हम उसका अवश्य कोई निवारण करेंगे। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कुछ दिनों से हमारे जंगल की चंदन की लकड़ियां चोरी हो रही हैं। उसी की सूचना आपको देनी थी। राजा चंद्र ये बात सुनकर चौंक गया। वो कुछ समय तक शांत रहा, फिर उसने अपने दरबार में बैठे अपने खास लोगों से परामर्श लिया। महाराज, मुझे तो ये साधु कोई झूठा और पाखंडी लगता है। मंत्री ने राजा से कहा, मगर राजा ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी और अंत में राजा को इस षड्यंत्र में मंत्री का ही हाथ लगा। मगर महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरा विश्वास करें। मंत्री ने राजा से गिड़गिड़ा कर कहा। राजा ने अपने मंत्री को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 1 दिन का समय दिया, मगर राजा चंद्र नहीं जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। मंत्री अपने कुछ लोगों से जंगल की लकड़ियां मंगवाकर उन्हें अच्छे दामों में चोरी छुपे बेच रहा था। जब मंत्री को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो उसने राजा चंद्र के 2 बेटों पर ही षड्यंत्र रच दिया। अगले दिन दरबार में मंत्री ने सबके सामने झूठे गवाहों को लाकर खड़ा कर दिया। राजा चंद्र अब अच्छे से समझ गया था कि ये मंत्री का उसे और उसके पुत्रों को फंसाने का षड्यंत्र है। अब तुम्हारे अपने पुत्र दोषी हैं तो क्या तुम उन्हें दंड नहीं दोगे? मंत्री ने कहा, धूर्त हो तुम, ये सब तुमने किया है और अब अपने को बचाने के लिए तुम मेरे पुत्रों को फंसा रहे हो। राजा की आंखों में गुस्सा था। इससे पहले कि राजा चंद्र अपनी तलवार से मंत्री पर वार करता कि तभी मंत्री के कुछ सिपाहियों ने राजा को पकड़कर उसकी तलवार छीनी और उसे बंदी बना लिया। दरबार में हलचल हो गई। सब राजा चंद्र के इस तरह से मंत्री द्वारा बंदी बनाए जाने पर चौंक गए। महाराज, आपको अपने पुत्रों का साथ देने के लिए आपको बंदी बनाया जा रहा है। मंत्री ने राजा से मुस्कुराकर कहा। मंत्री ने साधु को भी बंदी बना दिया। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पुत्र और मैं निर्दोष हैं।
एक ना एक दिन इसी दरबार में तुम्हारा सच सामने आएगा। याद रखना, झूठ के पाँव नहीं होते। मगर राजा की इस बात पर मंत्री मुस्कुराता रहा और फिर सिपाहियों से इशारा करके उन दोनों को एक ही कारागार में डाल दिया और राजा चंद्र के पुत्रों को राज्य से निकाल दिया। रात में मंत्री उन दोनों के पास जाता है और साधु से कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, इसलिए कल सवेरे ही उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री के जाने के बाद राजा को साधु के लिए बहुत बुरा लगा। राजा ने साधु से क्षमा मांगी क्योंकि मंत्री ने साधु को मृत्यु दंड की सजा दी थी। राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। शायद मेरे जीवन का ऐसे ही समाप्त होना था। मैंने कई सालों तपस्या की है। मरते समय मेरी भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना रहेगी कि कभी उसने मेरी तपस्या को स्वीकार किया है तो वो आपको न्याय दिलाए। अगले दिन साधु को मृत्यु दंड दे दिया गया और उसी समय मंत्री चंदन नगर का राजा बन गया। मन ही मन सब मंत्री की धूर्तता और उसकी मक्कारी देख रहे थे, मगर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। देखते ही देखते यूं ही 30 दिन बीत गए। मंत्री बहुत खुश था क्योंकि अब वो राजा था और प्रजा पर बहुत अन्याय कर रहा था। एक दिन अचानक मंत्री के पैरों में दर्द उठा और फिर वो बिस्तर पर पड़ गया। कई वैद्यों से उसका इलाज कराया गया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा चंद्र को फंसाने वाले सभी झूठे गवाहों के साथ भी यही हुआ और फिर जब ये बीमारी बढ़ती गई तो मंत्री और बाकी सभी लोगों के पैरों को काटना पड़ा। प्रजा और बाकी दरबारी अच्छे से समझ गए थे कि ये सब राजा के साथ हुए अन्याय और निर्दोष साधु को मृत्यु दंड देने की वजह से हुआ है। राजा के शुभ चिंतकों ने एक दिन चुपके से कारागार से राजा को निकाल दिया। राजा को फिर से अपना राज्य और सिंहासन वापस मिल गया। राजा मंत्री के पास गया और मंत्री राजा को देख अपने किए पर बहुत पछता रहा था और उसने राजा से माफी मांगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। राजा ने मंत्री को मृत्यु दंड तो नहीं दिया पर सजा के तौर पर मंत्री को साधु की उसी कुटिया में भेज दिया और आजीवन उसे वहीं रहने का निर्देश दिया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिसे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटी काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के प्रधान ने बुलवाया और कहा, सुनो रामलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम से बुलवाया है। क्या तुम वो काम करोगे? जी हुजूर, जरूर करूंगा। बताइए क्या काम है? मैं चाहता हूं तुम मेरे नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे ही रामलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब रामलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा, अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये नाव डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है।
फिर प्रधान के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर प्रधान बोलता है, अरे वाह रामलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा लेके जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन प्रधान के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को प्रधान का नौकर बिरजू, जो उनकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर प्रधान से परिवार वाले के बारे में पूछता है। प्रधान उसे सारी बात बताता है। प्रधान की बात सुनकर बिरजू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर प्रधान पूछता है, क्या हुआ बिरजू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? बिरजू, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। बिरजू की बात सुनकर प्रधान भी चिंतित हो जाता है। उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस घर आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर प्रधान चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन प्रधान रामलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो रामलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूं।